हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हनुमान जी के बारे में कई रहस्य है जो अभी तक छिपे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी इस धरती पर एक कल्प तक सशरीर रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इसी भक्ति यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की संक्षिप्त संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले हनुमान जी की जन्म स्थान के बारे में बताएंगे। इसके बाद हनुमान जी का जन्म कौन सी जाति में हुआ था और हनुमान जी के परिवार की विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा हनुमान जी के पराक्रम के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहाँ पर किस समय कौन कौन से कार्य किए और हनुमान जी के साक्षात दर्शन किन किन को हुए हैं और हनुमान जी कौन कौन सी बाधाओं से हमें बचाते हैं और हनुमान जी श्री राम के अलावा कौन सी देवी के भक्त हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे। लोक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 भारत देश में के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। हनुमान जी को इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में वे तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। ये वचन स्वयं हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुबीर। श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। रामायण आदि ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, लवंगम आदि विशेषण प्रयुक्त किए गए। उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंकाधन इसका प्रमाण है कि वे वानर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। अतः सिद्ध होता है कि वे जाति से वानर थे। हनुमान जी की माता अंजनी पूर्वजन्म में पुंजकस्थला नामक अप्सरा थीं। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी 5 भाई थे। हनुमान जी सबसे बड़े भाई हैं। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। कहते हैं कि जब वर्षों तक केसरी से अंजना को कोई पुत्र नहीं हुआ तो पवनदेव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। कुंती पुत्र भीम भी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। पराशर संहिता अनुसार सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नामक स्त्री से विवाह करना पड़ा था। इन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी। रोग और शोक, भूत पिशाच, शनि, राहु केतु और अन्य ग्रह बाधा, कोटक चहरी जेल बंधन, मारण सम्मोहन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, पितृदोष, कर्ज, संताप, बेरोजगारी, तनाव या चिंता, शत्रु बाधा, मायावी जाल आदि से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी का पराक्रम। हनुमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में उन्होंने सूर्य को निकल लिया था। एक ही छलांग में वे समुद्र लांघ गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया। लंका में घुसते ही उन्होंने लंकिनी और अन्य राक्षसों के वध कर दिया। अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका जला दी। उन्होंने सीता को अंगूठी दी, विभीषण को राम से मिलाया, हिमालय से एक पहाड़ उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस बीच उन्होंने कालनेमी राक्षस का वध कर दिया। पाताल लोक में जाकर राम लक्ष्मण को छुड़ाया और अहिरावण का वध किया। उन्होंने सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन, भीम और अर्जुन का घमंड चूर चूर कर दिया था। हनुमान जी के ऐसे सैकड़ों पराक्रम हैं। हनुमान जी पर लिखे गए ग्रंथ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा,
बजरंग बाण, हनुमान बहुक, हनुमान साठिका, संकट मोचन, हनुमानाष्टक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। इंद्रादि देवताओं के बाद हनुमान जी पर विभीषण ने हनुमान वडवानल स्तोत्र की रचना की। समर्थ रामदास द्वारा मारुति स्तोत्र रचा गया। आनंद रामायण में हनुमान स्तुति एवं उनके 12 नाम मिलते हैं। इसके अलावा कालांतर में उन पर हजारों वंदना, प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, भजन लिखे गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने उन पर साबर मंत्रों की रचना की है। माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहां उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। सर्वशक्तिमान हनुमान जी। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती, हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने देखा, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन और कलिकाल में राम भक्तों की सहायता करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहू लोक उजागर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।